और आज बात करते हैं, एक चैप्टर है, टॉपिक है नाभि, मतलब कि नेवल। आईबीएस के जितने भी रोगी हैं या पेट के जितने भी रोगी, उनको सबको एक भ्रम जरूर रहता है कि उनकी नाभि जो है अपनी जगह से हिली हुई है। जो इसकी पल्स है, जो इसकी धड़कन है, वो जैसे हमारी ये नाभि है, ये सेंटर है, ये इसमें धड़कनी चाहिए। इसमें धड़कने की बजाय यदि वो लेफ्ट साइड, राइट साइड, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, इन 6 डायरेक्शनों में यदि नाभि किसी भी तरफ है, यदि वो नाभि अपनी जगह से 3-4 उंगल ऊपर धड़क रही है, तो इसका मतलब है आपको यूडीएफ की और गैस की समस्या ज़्यादा है। यदि वो लेफ्ट साइड की तरफ धड़क रही है तो आपको कब्ज ज़्यादा है। यदि वो लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ है तो कब्ज के साथ आपको दांत या नाइटफॉल की समस्या ज़्यादा है। लेडीज है तो कब्ज के साथ वाइट डिस्चार्ज की समस्या ज़्यादा है। ठीक है। यदि आपको राइट की तरफ है तो आपको लूज मोशन, राइट के साथ है तो आपको फिर से दांत या नाइटफॉल। लेडीज है तो लूज मोशन के साथ डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज। और यदि आपकी नीचे की तरफ समस्या है, तो आपको पेट के रोग के साथ आपके सेक्सुअल डिजीज भी शामिल हो जाती है। इस तरह से ये नाभि के चारों तरफ के गेम है। ठीक है। 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, 6 कंडीशन बनेगी। और नाभि का अपनी जगह पे होना या ना होना, इन रोगों के ऊपर, इन 6 कंडीशन के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है कि नाभि यदि इधर जाएगी तो आपको ये होगा, नाभि इधर जाएगी तो 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 ये होगा, या नाभि इधर जाएगी तो ये होगा। नाभि का हिलना आपके रोग डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है। सबसे पहले आईबीएस वाले ये ध्यान दे लें कि कोई भी नाभि खिसकने से कोई भी इतना बड़ा रोग नहीं होता कि जो ठीक ही ना हो। नाभि से नॉर्मली रोग क्या हो सकता है? आपको हल्की फुल्की कब्ज हो सकती है या आपको दस्त लग सकते हैं। यदि आपको पेट बार बार साफ हो रहा है और फिर भी आपको ये लगता है कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ, मतलब कि कब्ज लग रही है, तो आपके नाभि का आपकी बॉडी या रोग के साथ कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये नाभि की प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको मल के साथ चिकनापन आ रहा है तो भी, चाहे आपका धड़कन, नाभि की धड़कन ऊपर नीचे कहीं पर भी हो, तो वो भी समस्या आपकी नाभि की नहीं है। ये सब समस्याएं किसकी हैं? ये सब समस्याएं हैं आपकी संग्रहणी की। आंतों की मूवमेंट का कम हो जाना, आंतों की मूवमेंट का ज़्यादा हो जाना, आंतों में कमजोरी हो जाना, ये सब समस्याएं आंतों की हैं, ना कि नाभि की। नाभि क्या है? नाभि एक मसल्स है जो हमारे ऑर्गन्स को, मतलब कि ऑर्गन्स को बांधे रखती है, और ऑर्गन्स की मसल्स की मजबूती हमारे ऑर्गन्स के काम पर निर्धारित है, काम पर निर्भर है। यदि आपकी मसल्स मजबूत है तो आपकी नाभि कभी भी अपनी जगह से हिलेगी ही नहीं। जैसे जैसे आपकी मसल्स कमजोर होंगी, जैसे जैसे मसल्स का कनेक्शन किसके साथ है? आपके ऑर्गन्स के साथ। या जैसे आपकी आंतें कमजोर हो गई, ऑर्गन क्या है? आपकी आंतें कमजोर हो गई, तो आपकी आंतों की मसल्स है वो भी लूज हो जाएगी। और जैसे जैसे मसल्स लूज होगी, तो जैसे नाभि है, नाभि के साथ कोई ऑर्गन की मसल्स जुड़ी हुई है, आपकी नाभि भी उधर ही खिसकेगी जिधर आपकी मसल्स लूज हुई है। इस तरह से हमें किसको मजबूत करना पड़ेगा? पहले आपकी
आंतों को मजबूत करना पड़ेगा। आंतों को मजबूत करने के लिए किसको मजबूत करना पड़ेगा? मसल्स को। जब ये दोनों चीजें मजबूत हो जाएंगी तो आपकी नाभि जो अपनी जगह पे फिर से आ जाएगी। तो इस भ्रम में ना रहें कि हमारी नाभि खिसक रही है इसलिए हमें ये रोग है, नहीं, इस धारणा को बिल्कुल निकाल दें। क्योंकि नाभि यदि आपकी अपनी जगह से हिली हुई है तो एक बार ठीक करने पर वो ऑटोमेटिक अपने पास आ जाएगी, अपनी जगह पे आ जाएगी। यदि नाभि आप बार बार सेट करा रहे हो, बार बार आ रही है और फिर बार बार जा रही है तो आपको नाभि की प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपकी मसल्स लूज है। और जब तक मसल्स टाइट नहीं होंगी आपकी नाभि अपनी जगह पे आएगी नहीं। तो इस भ्रम को निकाल दें कि नाभि का कनेक्शन नाभि की वजह से आपको आईबीएस हुआ है, नहीं, आपको आंतें कमजोर थी, मतलब कि आईबीएस की वजह से आपकी नाभि जो है अपनी जगह से भाग रही है। तो ये दोनों का कनेक्शन बहुत अलग है। नाभि की वजह से आपको आईबीएस नहीं हो सकता, हाँ, आईबीएस की वजह से आपको नाभि की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम जाएगी तब जब आपकी आंतों में मजबूती आ जाएगी, आंतों की कमजोरी निकल जाएगी, तभी आपकी नाभि अपनी जगह पे आ सकती है। अदरवाइज आप कितने भी नाभि सेट करा लें आपकी नाभि अपनी जगह पे आएगी ही नहीं। नाभि का बार बार खिसकना आईबीएस के लक्षणों में आता है, ना कि नाभि के वजह से आपको आईबीएस होता है। तो इस धारणा को निकाल दें, ठीक है। तो आईबीएस का नाभि के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ना नाभि से आईबीएस का कोई कनेक्शन नहीं है। यदि आपको फिर भी ये दिमाग में है कि मेरे को नाभि से है तो आप एक बार सेट करा ले। सेट कराने के लिए हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, उससे आप आराम से सेट कर सकते हैं। जिसको भी सेट कराना है, दूसरी बात, जिसको भी सेट कराना है वो कभी भी अपने पेट को मलवाए नहीं, पेट को मलवाना नहीं है, मालिश नहीं करानी, वो अपना हाथ या पैरों के माध्यम से अपनी नाभि को सेट कर सकता है। पेट को मलवाना आपकी आंतों को और आपकी पेट की मसल्स को और कमजोर कर सकता है, जिसके कारण आपको और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रहे कि नाभि भी सेट करानी है तो हाथ या पैरों के जरिए कराएं, पेट को बिना छेड़े और बिना मालिश किए हुए। तो समझ में आई? तो यदि आपको नाभि की समस्या है या आईबीएस की समस्या है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। नमस्कार।